Rahim, Subject Science, Class 5. Today our topic is Fighting Pollution, Unit number 8. Our lesson is Impact of Non-Biodegradable Material on the Environment. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़मीन के अंदर दफन या जज़ब नहीं होते, बल्कि कई साल ज़मीन में रहने के बावजूद भी अपनी असली हालत में बाकी रहते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि इसके क्या असरात पड़ते हैं हमारे माहौल पे। तो आए हम रीड करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट व्हेन थ्रोन, जब ऐसी अशिया जो ज़मीन पर फेंकी जाती हैं ज़मीन में मुकम्मल तौर पर जज़ब नहीं होती। नॉट ओनली कॉज प्रॉब्लम फॉर प्लांट, ये सिर्फ पौधों के लिए ही नुकसानदेह नहीं होती हैं, बल्कि फॉर एनिमल एज वेल, बल्कि जानवरों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। दीज मटीरियल, ये अशिया, व्हेन नॉट डिपोज्ड फॉर प्रॉपरली, डिपोज का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर जज़ब हो जाना, यानी कि ये अशिया जब मुकम्मल तौर पर जज़ब नहीं हो पाती हैं तो पोल्यूट लैंड एंड स्टे, रहती हैं, आलूदा करती हैं, एंड स्टे इन द सॉइल, और मिट्टी पर रहती हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए, थस अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो ये असर करती हैं पौधों को पैदा होने में। यानी कि जब ये अशिया ज़मीन पर गिरी रहती हैं और इर्द गिर्द पौधे होने की वजह से ज़मीन और पौधों के दरमियानी जो ताल्लुक़ होता है ये ख़त्म कर देती हैं। बीइंग प्रोड्यूसर, पैदा करते हैं, प्लांट स्टार्ट आ फूड चेन, यानी कि ये पौधों की खुराक बनाने की चेन को भी मुतासर करते हैं। इसलिए नॉन डिबायोडिग्रेडेबल मटीरियल एवेंचुअली अफेक्ट आवर फूड चेन। बस हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं वो पौधों को खुराक बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सेकंड पॉइंट देखें। सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा है कि प्लास्टिक बैग एड टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एयर annually, which cause our air pollutions and a rise in temperature, यानी कि जो प्लास्टिक के बैग हम फेंक देते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने में मदद करते हैं और सालाना आलूदगी में इजाफ़ा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कि प्लास्टिक बैग ज़मीन पर गिराने की वजह से ज़मीन पर आलूदगी पैदा हो जाती है और आलूदगी पैदा होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार बढ़ जाती है और जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्मी की शिद्दत हो जाती है। दीज प्लास्टिक मटीरियल काज डेथ ऑफ मेरीन स्पीशीज़, व्हेन मेरीन स्पीशीज़ से मुराद पानी में रहने वाले अशरात होते हैं, इनके पानी में रहने वाले जानदार होते हैं। पानी में जो जानदार रहते हैं उनमें फ़िशेज़ आ जाती हैं। फ़िशेज़ के अलावा और कई टाइप्स की जो फ़िशेज़ हैं वो पाई जाती हैं। मिस्टेकनली बाय दैम बर्ड एंड एनिमल कैन आल्सो कॉक ऑन प्लास्टिक बैग, यानी कि गलती से वो लोग प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जानवरों और परिंदों पर बुरे असरात मरतब होते हैं। Toxic chemicals from these materials can leach into water bodies which can poison water, यहाँ तक कि जब हम संतों में काम करने के दौरान बहुत से केमिकल पानी में गिरा देते हैं और इस केमिकल की वजह से हमारा पानी जो होता है वो जहरीला हो जाता है और पीने के काबिल नहीं रहता। आइए अब हम आगे ये सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने माहौल को क्या कहते हैं कि इन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल से महफूज रख सकते हैं। ways to reduce the impact of non biodegradable material, हम वो वजूहात सीखेंगे जिससे हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को कम कर सकें। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल कैन नॉट बी बैन कम्प्लीटली। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स की जो बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स जो हैं वो पर तो हम
ख़त्म नहीं कर सकते। क्योंकि दे आर प्रोड्यूस्ड टू मीट ह्यूमन नीड, क्योंकि ये इंसान ज़रूरत के लिए बनाई जाती हैं। बट देयर इफ़ेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग एंड द फॉलोइंग स्टेप, लेकिन हम कुछ अवामल पर अमल करते हुए इसकी मकदार को, यानी कि इसकी वजह से माहौल में पैदा होने वाली आलूदगी को कम कर सकते हैं। बाय इंसिनरेशन का मतलब होता है भट्टी। ये देखें ये भट्टी जो होती है एक पाइप नुमा, नीचे उसके भट्टी बनाई जाती है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि कचरा वगैरह जला देते हैं। जब कूड़ा करकट उसमें जलाया जाता है तो उसका धुआं जो होता है वो हमारी फ़िज़ा को भट्टी की वजह से आलूदा नहीं कर पाता। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल अशिया को कम करने के लिए हम भट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। भट्टी में हम कूड़ा करकट जो हम आलूदा चीज़ें जो हैं वो फेंक कर उनको जलाकर तो हम अपने माहौल को साफ़ कर सकते हैं। वेस्ट इंटरेशन सिस्टम प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ पोल्यूशंस विच आर डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ। कहा जा रहा है कि भट्टी एक ऐसा निज़ाम है जिसकी मदद से हम लोग अपने माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं और इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात जो कि इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं उनको कम किया जाता है। फार फ्राम eliminating the need for the landfill waste incineration systems produce toxic chemicals which have serious environmental health consequences. People are exposed to toxic chemical in several ways. जो इंसान हैं यानी कि जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा केमिकल्स को हम बहुत से केमिकल्स जो हैं वो संतों में इस्तेमाल करते हैं, तो हम इंसिनेशंस की मदद से उन केमिकल को बेनकाब करके अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, ब्रीथिंग टॉक्सिन्स एयर इफेक्ट डिफरेंट बॉडीज सिस्टम्स रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, यानी कि ये जो केमिकली मवाद जो हमारे फ़ज़ा में शामिल हो जाते हैं इसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इंसिनेशन रिलीज टॉक्सिक गैसेस सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। These gases mix with water vapor in the cloud and convert to the toxic acid like nitric acid। यानी कि हम भट्टी तो लगा देते हैं, भट्टी में हम जब कूड़ा करकट जलाते हैं लेकिन उसका धुआं जो होता है वो हमारी बारिश के पानी में शामिल होकर दोबारा ज़मीन पर बरसता है जिसकी वजह से हमारी ज़मीन दोबारा से उदा हो जाती है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे पहलू क्या कहते हैं कि अपनाने चाहिए कि हमारा माहौल जो है वो आलूदगी से बच सके। तो नो माय डियर स्टूडेंट, अब आपको पता चल गया है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर तो ज़मीन में डिपोज नहीं होते, लेकिन इनको हम कम करने के लिए कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इनको हम कम कर सकते हैं और कम करके फिर हम अपने माहौल को साफ़ रखने में हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक देखें, इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द इन्वायरमेंट। बायोडिग्रेडेबल के असरात हमारे माहौल पर और उसको कम करने की वजूहात। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।